नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। कमोडिटी बाजार के एक्शन पर नजरें रहेंगी, साथ ही साथ स्ट्रैटेजीज आपके लिए लेकर आएंगे और बात करेंगे प्याज की। सरकार जो कदम उठा रही है उसका क्या असर होगा प्याज की कीमतों पर। लेकिन उससे पहले प्राइस एक्शन क्विकली देख लेते हैं अभी के कारोबार का। शुरुआत करते हैं सोने चांदी के साथ, जहां पर आज के सेशन में सोना तो थोड़ा फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव 62 कारोबार कर रहा है, लेकिन चांदी में % की बढ़त आज के सेशन में देखने को मिल रही है। लेकिन एक्शन अगर कहीं है आज के सेशन में तो वो है क्रूड ऑयल और साथ ही बेस मेटल्स। कच्चा तेल घरेलू बाजार में वापस 6000 के ऊपर आ चुका है। 2.25% की मजबूती कच्चे तेल में देखने को मिल रही है। वहीं बेस मेटल्स देखेंगे आज के कारोबार में तो जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड 1% से लेकर 2.5% की मजबूती है आज के सेशन में, जहां पर जिंक, कॉपर एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं आज के सेशन में। साथ ही नेचुरल गैस में भी एक अच्छी दमदार तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। हमारे साथ गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे और एसएसजी फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के एवीपी प्रियंक उपाध्याय मौजूद है। साथ ही कुछ देर में हमारे साथ रामदास पवाले भी मौजूद रहेंगे, जो कि ट्रेडर हैं एपीएमसी सब्जी मार्केट वाशी से। अनियन पर उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजीज की और हमारे साथ दोनों हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। प्रियंक, गुड इवनिंग। पहले तो आप बताइए, एक्शन तो नॉन एग्री मार्केट में काफी देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो बेस मेटल्स हो, नेचुरल गैस हो या कच्चे तेल ही क्यों हो। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपकी नजर कहाँ रहेगी? गुड इवनिंग। जिस तरह से हमने देखा है कि आज बेस मेटल कॉम्प्लेक्स और क्रूड इसी में एक स्पर्ट दिखा है। ये स्पर्ट का कारण है कि चाइना का जो ईजिंग मेजर्स आए हैं उसका एक क्लियर बेनिफिट बेस मेटल्स को मिलता हुआ दिखा है। तो हम देख रहे हैं कि कॉपर में जो नेक्स्ट मंथ एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है अक्टूबर, वो अराउंड 835 के आसपास ट्रेड्स कर रहे हैं। यहाँ से अगर कुछ भी डिप आता है तो एक करेक्शन पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ट्रेडर्स को। अभी जो सपोर्ट्स मैं देख रहा हूँ वो अराउंड 825 820 जोन के आसपास है, थोड़े डीपर सपोर्ट्स है। तो अगर वहां से फिर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कॉपर इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म मुझे लगता है कि 850 से लेके 860 रुपीज तक इन शॉर्ट टर्म में जा सकता है। वही क्रूड ऑयल में भी हमने देखा है कि एक $72 के आसपास अभी ट्रेड्स हो रहे हैं। थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि 65 के आसपास के WTI में लोस बनते हुए दिखे थे और वहां से एक ये रैली आई है। ये रैली को और भी लेग्स है और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अराउंड $74 तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। तो अनदर $2 का जंप हम क्रूड ऑयल प्राइसेस में देख सकते हैं इवन फ्रॉम करंट लेवल्स। अभी MCX में अराउंड 6040 के आसपास है। तो यहाँ से जो भी डिप्स मिलता है मे बी अराउंड 5980 के आसपास, वो एक अच्छा सपोर्ट जोन रहेगा, वहां पे बाई किया जा सकता है। 5800 के नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स में 6150 से लेके 6250 ये जोन एक टारगेट जोन रहेगा। ठीक है, तो कच्चे तेल में और कॉपर में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। दोनों में ही खरीदारी के ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। अमित, आपकी टॉप कॉल्स क्या रहेंगी एग्री पैक से? एग्री में देखा जाए तो ओवरऑल एक वॉशिंग बाजार में तेजी अभी देखने को मिली पिछले कुछ दिनों में। अब यहाँ से लग रहा है मुनाफा वसूली प्राइसेस में देखने को मिल सकती है। ग्वासी अक्टूबर वायदा की में रेंज की अगर मैं बात करूँ तो 5700 से लेकर नीचे में 5400 की रेंज अभी मेरे को दिखाई देती है। यहाँ से करेक्शन एक्सपेक्टेड है। 5700 के आसपास इसमें एक दिवाली का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 5765 का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे में ओवरऑल देखा जाए तो 5400 तक के टारगेट ग्वासी में देखने को मिल सकते हैं। वही नेक्स्ट ट्रेड जो रहेगा मेरा जीरे के ऊपर है। जीरे में भी हम काफी टाइम से देख रहे हैं दिवाली का प्रेशर हावी है। ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 65,000 के आसपास के हाई पिछले साल इसने बनाए थे। अभी अक्टूबर वायदा 26,650 के आसपास है। इसका बिगवाली का जो पॉइंट है वो 26,800 के पास है। 26,800 के पास इसमें बिगवाली करें। 27,400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे में 25,000 तक के टारगेट ओवरऑल जीरो में भी देखने को मिल सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग काउंटर जो बाय साइड के लिए है वो कैस्टर है। अक्टूबर वायदा कैस्टर 6650 के आसपास चल रहा है। 6600 के करीब इसमें खरीदारी करें। ओवरऑल देखा जाए तो इसका थोड़ा सा लंबा नजरिया लेके अगर मैं चलूं तो 7,000 तक के टारगेट जो है कैस्टर में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा इसका वो रहेगा 6500 के नीचे का। जी दीपाली।
तो कैस्टर सीड और जीरे में 2 ट्रेड आपको रेकमेंड किए गए हैं अमित के जरिए। लेकिन अगर हम एग्री बाजार की बात करें तो फोकस में है प्याज। दरअसल सरकार ने रिटेल के बाद अब होलसेल में भी प्याज की बिक्री शुरू कर दी है और सरकार चाहती है कि त्योहारों के मद्देनजर प्याज के दाम कम हो ताकि आम लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिले। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार की इस पहल से प्याज की कीमतों पर कोई फर्क पड़ेगा और अगर हाँ तो कितना? इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मिस्टर रामदास पावले मौजूद है जो कि ट्रेडर हैं एपीएमसी सब्जी मार्केट वाशी से। रामदास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो ये बताइए सरकार के इस कदम का क्या असर आप देख रहे हैं? हमने देखा है नेफेड हो या एनसीसीएफओ, उसके जरिए सरकार प्याज की बिक्री कर रही है। 38 से 42 रुपए प्रति किलो के भाव पर ये बिक्री हो रही है। लेकिन क्वेश्चन यही है कि जो मंशा है, जो पर्पस है, वो सॉल्व होगा इस कदम से? हेलो, ये अभी जो प्याज है ना, अभी प्याज 1 महीना के लिए खाली बाजार तेज रहेगा, इसके बाद नया प्याज मार्केट में आएगा। हेलो 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 जी, हाँ, नया प्याज मार्केट में 30 दिन जी। रामदास जी आपकी ऑडियो मिल रही है, अपनी बात कीजिए पूरी प्लीज। नहीं, आपका जो है ना प्याज के बारे में अभी जो रेट है ना, रेट तो इतना 40-50 रुपए का होलसेल मार्केट में रेट है प्याज का। लेकिन अभी 15-20 दिन के बाद है ना नया प्याज मार्केट में आ जाएगा। हुबली का जो प्याज है, हुबली का प्याज भी मुंबई मार्केट में आने लगा है थोड़ा थोड़ा, और प्याज का दाम 1 महीने के बाद कम हो जाएगा। हाँ, और अभी भी प्याज अच्छी तरह लग रहे हैं तो भाव भी। हेलो हेलो जी, तो महीने भर बाद आप कहते हैं कि भाव में नरमी आएगी। कितनी नरमी एक्सपेक्ट करें? जैसे आपने कहा कि नई प्याज भी आना शुरू हो जाएगी मंडियों में ऑलरेडी, तो कितना भाव मौजूदा स्तरों से नीचे एक्सपेक्ट करें महीने भर बाद? 25 से 30 रुपए तक आ जाएगा। हेलो, 25 से 30 रुपए होलसेल की आप बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, 25 रुपए तक 1 महीने के बाद आएगा भाव। और अगर महीने भर की बात करें, सरकार जो लगातार प्याज बेच रही है होलसेल में, तो मान के चले कि 1 महीने के दौरान एटलीस्ट भाव कम भी ना हो तो बढ़ेंगे नहीं, इन्हीं स्तरों के आसपास रहेंगे जो मौजूदा हैं? नहीं, इतना इसके ऊपर नहीं जाएगा भाव, इसके ऊपर नहीं बढ़ेगा। तो यही भाव रहेगा कम से कम अभी 15-20 दिन। उसके बाद ऑटोमेटिकली नया माल आएगा तो बाजार कम हो जाएगा। अभी नाफेड का माल गवर्नमेंट निकल रहे हैं और बेच रहे हैं। अच्छा, नए माल की स्थिति रामदास जी कैसी लग रही है? हाँ, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। नए माल की स्थिति कैसी नजर आ रही है? सरकार को तो उम्मीद है कि इस साल उत्पादन बढ़ेगा। नहीं, उत्पादन तो बढ़ेगा इस साल। प्याज का उत्पादन अच्छा होगा एकदम। हर जगह अच्छी तरह से बारिश हो गई है, हर जगह प्याज अच्छी तरह हो जाएगा। अभी 1 महीने में देखो इतना प्याज मार्केट में आएगा, नया प्याज आएगा। अभी तो लागत हो गई है, बहुत जगह माल भी लगाने का चालू है। अच्छी प्याज की उत्पादन इस साल अच्छी होगी। हेलो, फिलहाल अगर होलसेल की बात करें तो क्या भाव फिलहाल, आज की बात करें तो वाशी मंडी में क्या भाव चल रहा है फिलहाल प्याज का? वाशी मंडी में आज 40 रुपए से लेके 50 रुपए तक A1 का माल है, 50 रुपए तक बिका है। इसके ऊपर बाजार नहीं है। 40-50 रुपए बाजार वाशी मंडी का है आज। हेलो हेलो, ठीक है, यानी अब से महीने भर बाद मानकर चलें कि 20-25 रुपए का भाव आ जाएगा। इन स्तरों से आधे भाव पर प्याज की कीमतें आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन स्टेबल रहेगा मार्केट। एकदम परफेक्ट। ओके, चलिए शुक्रिया रामदास जी बातचीत करने के लिए और क्विकली बताने के लिए कि क्या स्थिति बनी हुई है। तो सरकार तो लगातार कदम उठाई रही है प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जैसे रामदास जी ने बताया अगले 15-20 दिन तो भाव स्टेबल रहेंगे, इन स्तरों से बढ़ेंगे नहीं। लेकिन एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि 20-25 दिन बाद या महीने भर बाद भाव कम हो और फाइनली जब नई अराइवल्स फुल फ्लेजेड मंडियों में आनी शुरू हो जाएगी तो भाव 25 से 30 रुपए तक भी आ सकता है। तो ये फिलहाल अनियन मार्केट का हाल। एक क्विक कमेंट अमित का भी ले लेते हैं। अमित, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? आपने सुना इस बार हालांकि अच्छे प्रोडक्शन की भी एक्सपेक्टेशंस हैं, प्राइसेस थोड़े से सर्ज जरूर हुए हैं, लेकिन यहाँ से शायद फर्दर कंट्रोल रहे। आपके कमेंट्स क्या हैं? एग्री कमोडिटीज पे देखा जाए तो ओवरऑल जो है काफी अच्छी बारिश हुई है। राजस्थान में लगभग 80 से लेकर 110% एक्स्ट्रा बारिश हुई है।
सभी फसलें इस बार काफी अच्छी रहेंगी, जैसे जो जीरा की स्विंग अभी आने वाली है, आने वाली है, तो वो भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो राजस्थान की जो मेन कमोडिटी है ग्वारसीड, वो भी इस बार देखा जाए तो काफी अच्छी फसल सभी जगह है। और मेरे को लगता है प्राइसेस पे थोड़ा सा कंट्रोल बना रहेगा। प्राइसेस में थोड़ा सा अपसाइड का मूवमेंट ग्वारसीड ग्वादर में देखने को मिला है। मेरे को लगता है नियर टर्म में जैसे ही आउटिंग स्टार्ट होगी अक्टूबर मंथ में, तो प्राइसेस में एक अच्छा कंट्रोल रहेगा और प्राइसेस कहीं ना कहीं वापस फिर से जो है नीचे की तरफ आने के लिए जारी रहेंगी। जी जी बिल्कुल। तो चलिए, ये तो रहा प्याज का हाल, लेकिन अगर एग्री बाजार की बात करें तो कैस्टर सीड की बात तो की ही है, जीरे की बात भी की है, और बाकी अगर आप एग्री कमोडिटीज देखेंगे तो एग्री पैक में टर्मरिक में एक एक्शन तेजी की तरफ देखने को मिल रहा है। जीरे की बात तो की आपने अमित, क्विकली एक कमेंट आपका टर्मरिक पर भी। टीएमसी में देखा जाए तो एक 20,500 के आसपास कैश ने अभी रिसेंट में कुछ टाइम पहले हाई बनाया था, वहां से प्राइसेस गिरे और नीचे में 12,400 के आसपास के लो बनाए। तो ये जो करेक्शन प्राइसेस में देखने को मिला, ये एक निगेटिव ट्रेंड को थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो जो टीएमसी की बिजाई एरिया है नांदेड़ साइड में, वहां पे भी अच्छा मौसम रहा और फसल काफी अच्छी इस बार नजर आ रही है, जैसा कि मैं काफी किसानों से बात भी करता रहता हूँ। तो ओवरऑल लेवल के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो 15,000 रुपए इसका एक अच्छा रजिस्टेंस जो रहेगा। 15,000 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं, अभी भाव 14,530 के आसपास है, तो वहां पे ट्रेडर्स को बिकवाली करनी चाहिए, या उनके पास जिनके पास भी फिजिकल में माल है या इंसीडेक्स में माल है, वहां पे पोजीशन आधी अपनी कम करनी चाहिए। मेरा लगता है प्राइस वहां से करेक्ट होंगे तो वापस फिर से 12,100 के आसपास तक आएंगे। तो टीएमसी की कीमतों में ओवरऑल बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। 15,000 के आसपास जो है आने तक प्राइसेस में स्टॉक्स में से माल कम करना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये बात हुई टर्मरिक के। 1% ऊपर प्राइसेस कर रहे हैं कारोबार। शुक्रिया अमित आपका, प्रियंक आपका भी शो में आने के लिए और अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी कमोडिटी 360 डिग्री जारी रहेगा। जल्द वापस आते हैं। फेस्टिवल सीजन आ रहा है और फ्रॉम द हाउस ऑफ अडानी विल्मर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरह की डिमांड ग्रोथ देखने को मिलेगी और क्या कुछ नए लॉन्चेस हैं? देखिए, एडिबल ऑयल का कंजम्पशन स्टोरी बड़ा रोबस्ट है अभी तक तो, और फर्स्ट 6 महीने में एडिबल ऑयल इंडस्ट्री 5-6% से ग्रो किया। हम लोग थोड़ा ज़्यादा किया है, 7-8%। मुझे लग रहा है कि एडिबल ऑयल का कंजम्पशन ग्रोथ स्टोरी रहेगा। इवन इफ ड्यूटी आया है या ड्यूटी का इम्पैक्ट आएगा तो भी रहेगा। उसका कारण है, देखिए, फूड इन्फ्लेशन कम हो गया है, तो जो लोगों का आदत था ज़्यादा पैसे से कोई चीज़ खरीदने का, वो आज कम हुआ है। एंड सैलरी बढ़ रहा है, थोड़ा मूड अच्छा है, इकोनॉमी अच्छा है, सेंसेक्स अच्छा है, ओवरऑल SIP कर रहे हैं लोग, तो आप पूरा माहौल में एक पॉजिटिविटी है। और जब पॉजिटिविटी होता है तो कंजम्पशन होता है ज़्यादा, एंड लोग जब खुश होते हैं ज़्यादा खाते हैं। ये फैक्ट है। और इस देश में तो ये हमने देखा है, खुशियों के टाइम हम ज़्यादा सब कुछ बनाते हैं, तो ये फैक्ट है। तो मुझे लगता है कि इंडियन ग्रोथ स्टोरी विल कंटिन्यू, कंजम्पशन स्टोरी एडिबल ऑयल में विल कंटिन्यू। एज ऑफ नाउ जिस तरह की पर कैपिटा कंजम्पशन है एडिबल ऑयल को लेकर, वो आप कहाँ जाता हुआ देखते हैं लेट्स से नेक्स्ट 4 और 5 इयर्स में? देखिए, इंडिया का एडिबल ऑयल कंजम्पशन 17.5-18 है। ऑयल मैं घी और बटर नहीं ऐड किया, 17.5। अगर आप पाकिस्तान देखेंगे 18-19, 20 तक गया है पाकिस्तान। बांग्लादेश 18-19, चाइना 24। तो आप सबका देखेंगे तो हम लोग का 17.5 कम है। अब आप जब देखेंगे कि स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा, इनका कंजम्पशन 20-22 का एवरेज है, जो वर्ल्ड एवरेज टाइप। लेकिन यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे 12 के करीबन है। तो मुझे लगता है कि ये सब जगह में जब और उन्नति होगा और लोगों को अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा इनकम होगा, इनके 12 किलो अगर 16 किलो 18 किलो तक पहुँचे तो इस देश का एवरेज आज जो 17.5 है, हमें लग रहा है 19 के तरफ जाना चाहिए। फेस्टिवल सीजन जैसे आपने कहा कि मूड बहुत अच्छा है, डिमांड ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, तो क्या प्रोडक्ट्स आपके तरीके से, आपके तरफ से आपको लगता है कि यहाँ पर बेहतर करेंगे? देखिए, हम लोग अभी देख रहे हैं कि जितना एजुकेशन बढ़ रहा है, हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, लोगों को फंक्शनल प्रोडक्ट चाहिए, यानी ऑर्गेनिक चाहिए या कोल्ड प्रेस चाहिए या फर्स्ट प्रेस चाहिए। हमने अभी फर्स्ट प्रेस सरसों का तेल निकाला है। कोल्ड प्रेस तो होता ही है सरसों का तेल, लेकिन फर्स्ट प्रेस यानी पहला धार।
तो पहली धार जो है हमने ऐसे ही निकाला है। फिर हार्ट फ्रेंडली ऑयल चाहिए, किसी को शुगर फ्रेंडली ऑयल चाहिए, फिटनेस फ्रेंडली चाहिए, लो कैलोरी वाला चाहिए। ये टाइप के लोग अभी आजकल ढूंढते हैं। एंड अभी जो यंग कस्टमर्स है, खास करके जो ई-कॉमर्स से खरीदते हैं, इन लोगों का आदत है कि थोड़ा प्रोडक्ट समझ के खरीदना। मुझे लग रहा है कि यंग कंट्री है इंडिया, तो ये सब प्रोडक्ट का डिमांड रहेगी। एज अदानी विल्मर, बिकॉज फूड प्रोडक्ट्स में आप यहाँ पर हैं, एग्रीकल्चर में हैं, और जिस तरह से हम पॉलिसी चेंजेस बहुत बार बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ पर आता हुआ देखते हैं, आप कैसे डील करते हैं उससे? देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज है या स्टेपल्स में है, हम लोग तो गवर्नमेंट का कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन रहता है, ध्यान आप पर ज्यादा रहता है। इसमें हम लोग वी आर यूज्ड टू इट, क्योंकि इस प्रोडक्ट में ही ऐसा खासियत है कि जब कीमत जब नीचे है तो भी परेशान है, और जब ऊपर है ज़्यादा परेशान है। परेशानी से दूर नहीं है, तो हमें आदत है कि विद इन द एक बाउंड्री में रहना। एक स्टॉक के ऊपर हम लोग हमेशा कंट्रोल रखते, ऊपर स्टॉकिंग नहीं करते। रिस्क मैनेजमेंट हमारा बड़ा स्ट्रांग है, और हम लोग गवर्नमेंट के साथ साथ समझ के चलते हैं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड गवर्नमेंट का। जैसा वीट है, अभी वीट में स्टॉक कंट्रोल हमें मालूम है कि वीट के ऊपर है, तो हम लोग ने भी इस साल बहुत ज़्यादा वीट नहीं खरीदा ना। फिर इस तरह से पैडी के ऊपर भी है, राइस एक्सपोर्ट बैन हुआ, हम लोग भी नहीं किया। तो MEP के ऊपर बासमती राइस का था, तो वी अबाइड बाय द थिंग। मुझे इतना मालूम है कि गवर्नमेंट के तरफ से टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐसे आएंगे जब उन लोग को लगेगा कि सिचुएशन इज नॉट गुड, फूड इन्फ्लेशन एंड ऑल दैट, बट ओवरऑल वी आर यूज्ड टू प्लेइंग द रूल्स ऑफ द गेम, और हमें ठीक लगता है। लेकिन कंसिस्टेंसी कोई भी बिजनेस में हो, पॉलिसीज में हो, तो लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी इन्वेस्टमेंट का बात आता है, तो आप अभी हम इन्वेस्ट करेंगे और आप बड़े वेयर हाउस बनाएंगे, फिर रेल से माल ले जाएंगे, तो फिर आपको 20,000 टन 50,000 टन का वेयर हाउस करना है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने बोला नहीं 2,000 टन ही कर सकते, तो आप कैसे करेंगे? तो पॉलिसीज अगर यूनिफॉर्म हो, फ्यूचरिस्टिक हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा उस तरह से, और रोज का चेंज होगा तो आदमी इन्वेस्ट करने से डरता है। एज ऑफ नाउ किस तरह का आप अपना मार्केट शेयर देखते हैं, अगर हम एडिबल ऑयल की बात करें, बाकी फ्रूट प्रोडक्ट्स की बात करें, और क्या कुछ है अब यहाँ से पाइपलाइन में? देखिए, एडिबल ऑयल में 19% है, एंड शायद ये ज़्यादा होगा, बढ़ रहा है। व्हीट फ्लावर में हम लोग 6% है, नंबर 2 ब्रांड है इंडिया में। बासमती राइस में नंबर 3 है, ये तो बरकरार रहेगा। बेसन में अभी तक कोई सेंसस या नहीं हुआ, लेकिन हम लोग नंबर 1 है। नगेट्स में नंबर 2 है, और अभी हमने पोहा निकाला है, पोहा भी हमारा अच्छा चलता है पूरा इंडिया में। तो सभी प्रोडक्ट्स में 1, 2, 3 के अंदर है। और अब यहाँ से पाइपलाइन में क्या है, क्योंकि अब आप 1, 2, 3 इतने सारी चीजों में हैं, कुछ और ऐड कर रहे हैं? पाइपलाइन में देखिए, हम लोग का इच्छा है स्पाइसेस में एंट्री, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इसके ऊपर, रिसर्च एंड स्टडी कर रहे हैं। तो स्पाइसेस एक प्रोडक्ट है जो किचन एसेंशियल में जाता है, और इसके ऊपर फिर वैल्यू एडिशन करना है कि पास्ता हो, नूडल्स हो, या ऐसे टाइप के फूड प्रोडक्ट्स हो जो घर में भी खाया जाए या होटल्स या रेस्टोरेंट्स में भी बिकता है, तो हम लोग उसका भी काम करते हैं, क्योंकि होरेका हमारा एक बड़ा बिजनेस है। एब्सोल्युटली। एक फाइनल सवाल, और ये 13% कंप्लायंस पर है, जिसकी बात हेडलाइंस पे है, उसका एक डेडलाइन है, लिमिट है, कैसे आप उससे कंप्लाई करते हैं? इसी हम लोग 12% हमने डाइल्यूट किया था जब हम पब्लिक ऑफर में आए थे। अभी हमें फरवरी तक और 13% करना है, तो उसका हम लोग रोड शोज कर रहे हैं, एंड सूनर और लेटर वी हैव टू गो फॉर MPS, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग करना पड़ेगा बाय लॉ। तो वो फेब तक का टाइम है, तब तक करना ही है, बाय फरवरी 25। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच अंशु जी, साथ हमारे यहाँ पर बात करने के लिए, और सारी एसेंशियल कमोडिटीज पर, कंपनीज पर, और ऑफ कोर्स पाइपलाइन में क्या कुछ है इंटरेस्टिंग, उस पर भी चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।